ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार इस चैनल के ज़रिए हम आपसे जुड़े रहते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हमेशा इस चैनल पे शेयर करते हैं। सो आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके बिकॉज काफ़ी देर से हम लोग काफ़ी स्टूडेंट से मिलते आ रहे हैं, इतना अवेयर करते आ रहे हैं, उसके बाद भी एक इश्यूज़ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ज़्यादातर देख रहे हैं दो तरह के स्टूडेंट्स से हम ज़्यादा मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर को लेके, जो अपने करियर को लेके वेरी मच बॉदर्ड है, बहुत उसने उसके लिए सोचा हुआ है कि वो लाइफ में क्या बनना चाहता है। कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई नर्सिंग करना चाहते हैं। और कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो ब्राइट हैं वो भी, लेकिन दे आर नॉट फिक्स्ड अबाउट देयर प्लान्स। सो ये जो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, इनमें डिफरेंस और इनको क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है, आज का टॉपिक ये रहेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे बच्चों के लिए, बिकॉज आप सिर्फ अल्टीमेट जो चीज़ होती है, जो अल्टीमेट आपका गोल है, आप सिर्फ उस पर फोकस रहते हो। आप सिर्फ ये प्लान तो कर लेते हो कि कनाडा में पीआर चाहिए या यूके में चाहिए, या मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया पीआर चाहिए। लेकिन उसके बीच का जो रास्ता है, उसके बीच में जो स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, आप उनके लिए बॉदर्ड नहीं होते। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें, अगर आप किसी जंग में भी जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए। सो सेम वे, इफ़ यू आर लुकिंग टू सेटल इन कनाडा, यू लुकिंग टू गेट पीआर इन कनाडा और इन ऑस्ट्रेलिया और एनी ऑफ द कंट्री, तो आपको जो बेसिक करेक्शंस होनी चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो एक वो बच्चा जो जाना चाहता है कनाडा, उसे पता है मेरे स्कोर सफिशेंट हैं, उसे पता है मेरी परसेंटेज सफिशेंट है, और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो कोर्स फाइंड करने में ध्यान नहीं देता। ही इज़ नॉट बॉदर्ड, ही इज़ सो ओवर कॉन्फिडेंट कि ऐसे बच्चे भी हमारे पास रिफ्यूज़ल लेके आते हैं। इट इज़ शॉकिंग टू सी। ये शो बनाने का मेरा मकसद यही है क्योंकि पिछले कुछ समय में मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ, एंड कल परसों से ये चीज़ मेरे को बहुत अटक रही थी कि यार बच्चों को इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। सो एक चीज़ आप समझें, अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा भी है, आपके 6 से भी ज़्यादा स्कोर है, आपके 70% से भी ज़्यादा मार्क्स हैं, और आप उसके बाद भी अपने कोर्स रेलेवेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट्स अ बिग इशू। इट वॉन्ट हेल्प यू गेट कैनेडा वीज़ा। Canada visa is not all about only 6 band in each module and 70% overall. Canada visa इज़ अबाउट मैनी थिंग्स। सो आज मैं कनाडा वीज़ा की बात कर रहा हूँ, बट यही चीज़ें अलग अलग तरीके से बाकी कंट्रीज़ में भी अप्लाई होती हैं। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास स्कोर सफिशेंट है, मेरे पास परसेंटेज सफिशेंट है और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू विल गेट रिफ्यूज्ड। सो इस चीज़ को समझें। कोर्स रेलेवेंसी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं, और आप शायद बहुत सारे बच्चे उसको बहुत लाइटली लेते हैं, एंड दैट कैन डाइवर्ट यू टूवर्ड्स रिफ्यूज़ल। सो सबसे पहले अपने कोर्स को समझना शुरू करें। उससे भी सेकंड इम्पॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों का माइंडसेट क्या होता है कि जी ये मेरा प्रोफाइल है, आप कोर्स और कॉलेज बता दो, या कईयों की 2-4 चॉइस होती हैं कि मुझे फ़लानी शहर में जाना है, या मुझे फ़लाँ शहर में जाना है, वहाँ पर मेरा दोस्त है या कज़न है, या मुझे उस कॉलेज में जाना है। इस तरह के माइंडसेट्स के साथ आप आते हो, मोस्ट वेलकम विद दैट माइंडसेट, नॉट अ प्रॉब्लम। माइंडसेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप कंसल्टेंट आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जब वो आपको कोर्स सजेस्ट करते हैं, तो आप एफर्ट ही नहीं मारते हो कोर्स को चेक करने के लिए कि क्या वो आपके लिए एक सफिशेंटली राइट कोर्स है, जो सिर्फ ना आपको जो आप बनना चाहते हो वो बना सकता है, प्लस उसके अलावा क्या वो वीज़ा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या वीज़ा प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर खड़ा होता है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप कोर्स को अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और ख़ास करके ये प्रॉब्लम 10+2 वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा आती है, बिकॉज उनका एजुकेशन लेवल भी थोड़ा कम होता है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी वीक होती है, और कंसल्टेंट्स ज़्यादातर आपको किसी भी तरह से इधर उधर की बातें करके वो जस्टिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, बट कोर्सेज ऐसे जस्टिफाई नहीं होते। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ भी देखी हैं जो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट चलते हैं और इस चीज़ में मात खा जाते हैं।
तो अपने कोर्स को, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, उसको अपनी एजुकेशन के साथ रिलेट करें। इसकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाती है। वहाँ पर कोर्स का कंटेंट लिखा होता है, उस कोर्स में से क्या क्या आप ओवरऑल लर्न करोगे उसके बारे में लिखा होता है। वहाँ से क्या क्या लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ उस कोर्स के बेस पे बन सकती हैं, उस सब के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सब अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे होती है। ज़्यादातर बच्चा ये जहमत नहीं उठाता कभी भी उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाने की या उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने की। तो ये आदत सबसे पहले आप डाल लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ज़्यादा आसान होगा। सेकंड, वो स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स भी जानते हैं, प्रोफाइल भी अच्छा है, बट वीज़ा अवेयरनेस नहीं है, और वो ज़्यादातर ट्रैप होते हैं पैकेजेस के सिस्टम में, वो ज़्यादातर ट्रैप होते हैं मनी सेविंग के चक्कर में। सो इस चीज़ को समझें, सस्ता कॉलेज, सस्ता कोर्स या सस्ता एजेंट या फी आफ्टर वीज़ा, ये सक्सेस के मंत्रास नहीं है। ये हुक्स हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये लग भी सकती हैं, नहीं भी लग सकती हैं। ये कामयाब इसमें हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। जितना बच्चा फ़ी आफ्टर वीज़ा के सिस्टम में वीज़ा लेता है, उससे 10 गुना ज़्यादा उसमें रिफ्यूज़ होता है। बट स्टूडेंट्स हार्डली डोंट नो, सो वो सोचते हैं कि यार मेरे तो पैसे बच गए या मेरा कोई रिस्क नहीं है। एक्चुअली कनाडा में रिस्क है क्या? फीस आपकी वापस आ जाती है, GIC आपका वापस आ जाता है, लगा के सिर्फ एक एम्बेसी फ़ी जाती है, वो भी अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो बायोमेट्रिक फ़ी साथ में है, अगर सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो फीस ही अराउंड 7000 है। सो कोई लॉस नहीं होता। ज़रूरी है आपको एक राइट कंसल्टेंट लेना। अगर आपने राइट कंसल्टेंट आपने सही से नहीं लिया, आपने अपने करियर को सही से प्लान आउट नहीं किया, बिकॉज राइट प्लानिंग अबाउट द करियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइट प्लानिंग इंक्लूड्स मैनी थिंग्स। आई लेट यू नो द फ्यू ऑफ देम। अपने प्रोफाइल को समझना, व्हाट्स योर प्रेजेंट प्रोफाइल इज। सेकेंडली, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर, और जो कोर्स आप ले रहे हैं वो आपके लिए किस तरह से स्टैंड बाय करता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंटली, कि आप उसमें किसी ग्रीडीनेस में तो नहीं फंस रहे हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, बिकॉज होता क्या है कि आप कोर्स किसी और के लिए केस स्टार्ट करते हो और जब फाइल लगती है वो किसी और के लिए लगती है। जी हाँ, ये भी होता है। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको जब केस आपका शुरू करना होता है तो आपको जो चाहिए उसी पे एग्री हो जाते हैं। व्हेन इट्स कम्स टू लॉज अ फाइल तो वो आपको घुमा फिरा के फिर प्राइवेट कॉलेजेस या इधर उधर ले जाते हैं। सो इस चीज़ को समझें, इस ट्रैप को समझें। जितना आप समझोगे उतना आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ईजी होगा। आगे भी शोज़ हम बनाते रहेंगे, रेगुलर आपको अपडेट्स करते रहेंगे, बट ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए मुझे लगा ये शो बनाना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि अभी जो फाइल्स लग रही हैं उनके रिजल्ट्स भी जो है नॉर्मल से डिले में आते हैं। कोविड के कारण चीज़ें लेट कपेट चल रही हैं, और 4-4, 6-6 महीने बाद प्रोसेस के अगर आप रिफ्यूज़ होगे, अगर आप रिजेक्शन लोगे और उसको फिर प्रोसेस को दोबारा से शुरू करोगे, तो आई थिंक आपको बहुत टाइम और एनर्जी आपका इसमें चला जाएगा। इस चीज़ को समझें। सो फर्स्ट टाइम जब आप डिसीजन ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का, उसी टाइम अपने करियर के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। कंसल्टेंट की बहुत सारी बातों को समझना इम्पॉर्टेंट भी होता है, और बहुत सारी बातों को क्रॉस वेरीफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कंसल्टेंट अच्छा लगा, उससे बातें करके अच्छा लगा या काम करके अच्छा लगा, या उसने 10 वीज़े नेट पे दिखा दिए तो आपको लगा यार इसके वीज़े आते हैं। ये इस तरह से कंसल्टेंट ना सेलेक्ट करें। अपने कोर्स के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर अगर कहीं पर उसे करेक्ट करने की भी ज़रूरत है तो उसे करेक्ट भी करें, बट हर चीज़ को छान के, देख के, समझ के, जब तक समझ ना आए उस पर प्रोसीड ना करें। सो समझ कर अप्लाई करें, बिकॉज आने वाले जो इनटेक्स हैं, प्रोसेस हैं जो स्लो चल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि आप एक लंबे प्रोसेस के बाद एक रिफ्यूज़ल का सामना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है आप पहले से एक अच्छी तैयारी के साथ, एक राइट प्लानिंग टूवर्ड्स करियर के साथ आगे चलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे भी इंपॉर्टेंट शोज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3,
उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, you wish to take a Broadway immigration services, you can apply with us online from your home, from your country. Thank you. ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ.